नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो न सिर्फ कानून के शासन को चुनौती देती है बल्कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद पर भी सवाल उठाती है। ये कहानी गोवा के मडगांव की है, जहां फुटपाथ पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण की समस्या सालों से जस की तस बनी हुई है। ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है। सवाल यह है कि जब अदालतों के आदेशों की अवमानना खुलेआम हो रही है तो आम नागरिकों का भरोसा कहां टिकेगा। मडगांव के रहने वाले काशीनाथ शेट्टे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने दक्षिण गोवा की कलेक्टर, मडगांव नगर परिषद के मुख्य अधिकारी और स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि मडगांव में फुटपाथ पर अवैध गाड़ियां, हैंड कार्ट्स और स्थायी निर्माण न सिर्फ कब्जा किए हुए हैं बल्कि इनके जरिए मटका जैसे अवैध जुआ जैसे कारोबार भी चल रहे हैं। यह सब तब हो रहा है जब 1997 से लेकर 2011 तक बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इन अतिक्रमणों को हटाने के आदेश दिए हैं। 1997 में रिट पिटीशन नंबर 148 में हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि फुटपाथ, सार्वजनिक सड़कों और गलियों से सभी अतिक्रमण हटाए जाए। 2008 में रिट पिटीशन 517 में कोर्ट ने फिर दोहराया कि बिना लाइसेंस की गाड़ियां और फुटपाथ पर कब्जा करने वालों के खिलाफ 3 महीने में कार्रवाई हो। 2009 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एक एनफोर्समेंट स्क्वाड बनाने का आदेश दिया गया, जिसमें पुलिस और नगर निगम को मिलकर फुटपाथ साफ करने थे। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। 2011 में जब अवमानना याचिका दायर हुई तो नगर निगम ने 40 अवैध गाड़ियों को नोटिस तो जारी किया, लेकिन डर के मारे गाड़ी मालिकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने भी 29 नवंबर 2011 को इसे बरकरार रखा। फिर भी काशीनाथ शेट्टे का आरोप है कि स्थानीय विधायक और मंत्री के राजनीतिक दबाव के चलते ये अवैध गाड़ियां और निर्माण आज भी जस के तस है। चलिए बात करते हैं कुछ सवालों की, जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। पहला, बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बार बार के आदेश के बावजूद मडगांव में फुटपाथ पर अतिक्रमण क्यों नहीं हटाए गए? क्या यह अदालत की अवमानना नहीं है? अगर हां, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? दूसरा, काशीनाथ शेट्टे का आरोप है कि स्थानीय विधायक और मंत्री के दबाव में अतिक्रमण नहीं हटाए जा रहे। अगर यह सच है तो क्या गोवा में कानून का शासन खत्म हो चुका है? क्या नेताओं का हित आम नागरिक के अधिकारों से ऊपर है? तीसरा, फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होते हैं, ना कि अवैध दुकानों और जुआघरों के लिए। मडगांव में फुटपाथ पर गाड़ियों और वाहनों के कब्जे ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। क्या प्रशासन को यह नहीं दिखता कि इससे बुजुर्ग, बच्चों और दिव्यांगों को कितनी परेशानी हो रही है? चौथा, 2009 में हाई कोर्ट ने एनफोर्समेंट स्क्वाड बनाने का आदेश दिया था, जो फुटपाथ साफ करके अवैध सामान जब्त करने और दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कार्रवाई करने वाला था। यह दस्ता आखिर कहां है? क्या यह सिर्फ कागजों में बनाया गया? पांचवा, याचिका में कहा गया कि सामाजिक कार्यकर्ताओं और आरटीआई एक्टिविस्ट ने कई बार फोन और शिकायतों के जरिए प्रशासन का ध्यान इस ओर खींचा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या गोवा में नागरिकों की आवाज का कोई मोल नहीं? काशीनाथ शेट्टे ने अपनी याचिका में एक गंभीर बात कही। उनका कहना है कि कानून का शासन हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। अगर अदालतों के आदेशों का पालन नहीं होगा तो ये न सिर्फ न्यायपालिका की गरिमा पर चोट है बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करता है। वह सही कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, मडगांव में जो हो रहा है वो इस सिद्धांत का खुला उल्लंघन है। ये कहानी सिर्फ मडगांव की नहीं बल्कि देश के हर उस शहर की है जहां अतिक्रमण और अवैध निर्माण को प्रशासन की मिलीभगत या लापरवाही से बढ़ावा मिलता है। काशीनाथ शेट्टे ने हाई कोर्ट से मांग की है कि 7 दिनों के भीतर सभी अतिक्रमण हटाए जाए, वरना अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।
लेकिन सवाल यह है, क्या 7 दिन बाद भी कुछ बदलेगा या फिर यह याचिका भी कागजों में दफन हो जाएगी? यह मामला सिर्फ काशीनाथ शेट्टे का नहीं, बल्कि गोवा के हर उस नागरिक का है जो अपने शहर में फुटपाथ पर चलने का हक मांगता है। क्या आपको लगता है कि गोवा में कानून का शासन बचा है? क्या यह सिर्फ प्रशासन की नाकामी है या इसके पीछे बड़ा राजनीतिक खेल है जिसे सिर्फ वोट की राजनीति दिखाई देती है? और सबसे बड़ा सवाल, जब अदालतों के आदेशों का पालन नहीं होता तो आम आदमी कहां जाएगा? इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और दोस्तों, राष्ट्र टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।